हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है कॉमर्स एकेडमी में। हम आज आपके लिए आज सिर्फ केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि क्या होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। उनको देखते हैं कैसे करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और बेटा न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, आज हम आपके कुछ अच्छे टॉपिक्स जो बताएंगे, जो कि आपके लिए क्या आएंगे, बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो उनको देखिए हम लोग कैसे करते हैं, उनका कंसेप्ट क्या है। थ्योरेटिकल भी करा सकते हैं और डेरिवेशन भी कराएंगे बेटा, सभी कराएंगे। आज की क्लास क्या है, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज की क्लास जो है बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आप लोग देखिए कि आजकल जो अभी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो क्लास कौन सी है। उसमें आज हम आप लोगों को थ्योरी से शुरू कर रहे हैं बेटा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मोलरता। क्या बेटा? मोलरता। मोलरता टॉपिक पढ़ा होगा। आज हम उसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोलरता क्या है, इसके फार्मूले और इस पे न्यूमेरिकल। ठीक है, आप लोग देखिए मोलरता को बेटा क्या है, एम से इंडिकेट करते हैं। मोलरता को क्या है, एम से इंडिकेट करते हैं। कहीं कहीं पे इसको क्या है बेटा, सी से भी लिखते हैं। कहीं कहीं पे इसको क्या है बेटा, सी से भी लिखते हैं। किससे? सी से भी लिखते हैं। कहीं कहीं पे इसको सी से भी लिखा जाता है, लेकिन ज्यादा जो है मात्रा में एम से इसका प्रतीक चिन्ह है, एम यूज करते हैं। ठीक है, तो सी आप लोग देख लीजिए, कहीं कहीं पे सी लिखा होता है, कहीं कहीं पे एम। तो घबराने की जरूरत नहीं। तो आज हम सब लोग कहाँ से शुरू करते हैं, मोलरता से। ठीक है, अब इसकी क्या है बेटा, सबसे पहले आप डिफिनेशन देखिए। इसकी डिफिनेशन क्या है, फिर इसके फार्मूले देखिए जो सूत्र जिसपे बनते हैं, और बाकी इसके न्यूमेरिकल लिखिए जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट करके डिफिनेशन पूछी जाएगी तो 2 से 1 नंबर में भी पूछी जा सकती है, 2 नंबर मिनिमम, तो 2 नंबर में पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसमें कहने का मतलब है किसी निश्चित, क्या बेटा, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित, कह रहा किसी निश्चित ताप पर परिधि लीटर, क्या बेटा, परिधि लीटर विलियन में घुलित, परिधि लीटर विलियन में घुलित, परिधि लीटर विलियन में घुलित, परिधि लीटर विलियन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या किसी निश्चित ताप पर परिधि लीटर विलियन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस ताप पर, क्या बेटा, उस ताप पर उस विलियन की मोलरता, उस विलियन की मोलरता कहा जाता है। उस विलियन की मोलरता कहा जाता है। तो बेटा क्या, ये आपकी डिफिनेशन हो गई। अब इसको समझते कैसे हैं, इसको अगर हम लोग समझेंगे तो समझेंगे कैसे, फार्मूले से। क्या ये कह रहा है, ठीक है। जैसे पहला फार्मूला क्या होता है बेटा, मोलरता बराबर, क्या बेटा, मोलरता बराबर, क्या होता है बेटा, मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन, बटे विलियन का आयतन, क्या बेटा, बटे विलियन का आयतन। जो विलियन का आयतन होगा बेटा वो किस में होगा बेटा, लीटर में होगा। किस में होगा, लीटर में होगा। किस में होगा बेटा, लीटर में। और ये हो गया एक फार्मूला। अब एक फार्मूला और होगा, विलियन का आयतन जो बेटा अभी क्या है, इसमें लीटर में है। अभी अगर यही आयतन मिलीलीटर में हो जाए, ठीक, इसमें हो जाए मिलीलीटर में, तो एक और फार्मूला इसका देखो बेटा, बहुत ही अच्छा, मोलरता बराबर विलेय के मोल, किसके, विलेय के मोल
बटे विलयन का आयतन बटे विलयन का आयतन किसमें है बेटा? ml में हो। किसमें? ml मतलब मिलीलीटर। तो किससे करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। किससे कर देंगे बेटा? 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। एक इसी जगह पे बेटा और फार्मूला हो सकता है। ये तो हो गया लीटर में आयतन और ये हो गया ml में मतलब मिलीलीटर में। ठीक है, एक और देखिए, मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान। क्या बेटा? विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार बटे होता है विलय का अणुभार। ठीक है, फिर बेटा बटे में लिखा जाएगा विलयन का आयतन। किसमें? ml में। किसमें बेटा? विलयन का आयतन ml में। ठीक है, एक आपका। ठीक बेटा, इसको कैपिटल M से लिखते हैं, इसको हम लोग स्मॉल w से लिखते हैं, इसको हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं, इसको बेटा v से लिखते हैं। ये आपका फार्मूला होगा। अब इसको अगर हम प्रतीक चिन्ह मतलब इसको कैसे इंडिकेट करते हैं उसको देखिए। इसको लिखा जाता है बेटा m बराबर जो ये लिखा तो w बाई m v इंटू आयतन इंटू क्या बेटा? ml। जो आयतन दिया होगा किसमें दिया होगा बेटा? ml में। ठीक है, तो आयतन इसको ऐसे लिखो v ब्रैकेट में ml। एक योग। अब देखो एक और फार्मूला हो सकता है। अगर आपको द्रव्यमान और अणुभार दोनों ज्ञात करने हैं तो क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला ये चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम विलय का अणुभार नीचे गए, अगर हम m बराबर कैपिटल M बराबर w बाई m इंटू v ml। ठीक है, क्या होगा बेटा? ml में। क्या होगा बेटा? ml में का मिलीलीटर। तो एक फार्मूला ये हो गया। जब ये फार्मूला इस वजह से होगा कि इसमें जो आयतन दिया हुआ है ml में है, अगर यही आयतन लीटर में होगा, ठीक है, क्या होगा? मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार बटे विलयन का आयतन। किसमें? ml में। अगर इसी का द्रव्य जो विलयन का आयतन है बेटा अगर लीटर में दिया हुआ तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे? ये देखो, तो m बराबर बेटा क्या लिखोगे? m बराबर w बाई कुछ नहीं करेंगे m इंटू v। ये बेटा इसका आयतन किसमें होगा? लीटर में। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सिंपल सा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है इसको समझ लो। ये आपके सारे फार्मूले हो गए। इसी पे क्या होगा बेटा? सारे न्यूमेरिकल होंगे। इस पे हो सकता है, इस पे कोई भी जो चीज पूछेगा मतलब हर न्यूमेरिकल का हर कॉन्सेप्ट अलग होगा। क्या उसमें पूछ रहा है तो हम सारे भी टाइप कराएंगे कि कौन कैसे आएगा। टफ से टफ कराएंगे, इजी से इजी कराएंगे। तो आप लोग देखिए क्या करें, किसी निश्चित ताप पर परित लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस ताप पर उस विलयन की मोलरता का दर। मतलब विलयन का आयतन किसमें है? लीटर में। तो मान लो विलयन का आयतन जो लीटर में है 1 लीटर। ठीक है, विलयन में घुले विलय के मोलों के पदार्थ की संख्या क्या होती है? मोलरता कहलाती है। इसमें जितने भी मोलों की संख्या होगी किसके बराबर होगी? मोलरता के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो, अब बेटा ये आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से। 1 लीटर विलयन का आयतन, उसमें घुले विलय के पदार्थ की मोलों की संख्या उस विलयन की उस मोलरता, मतलब ये जो इसमें पदार्थ घुले होंगे मोलों की संख्या किसके बराबर होगी बेटा? मोलरता के बराबर होगी। ठीक है, तो आप लोग पीछे इसको अच्छे से नोट किया। अब इसमें देखिए कि कैसे न्यूमेरिकल आएंगे। अब हमको देखना है इसमें जो न्यूमेरिकल आएंगे बेटा किस टाइप से आएंगे। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। ठीक है, जो बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं वो क्या करें, अपने साथ कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे। मैं हर क्लास में इस चीज का जिक्र करता हूँ। सभी लोग सारे नोट्स अपने साथ नोट करते चलेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप लोग देखिए इसमें न्यूमेरिकल जो किस टाइप से पूछे जाते हैं।
अब आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा उत्तर कह रहा है 19.5 ग्राम KCl पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया। क्या कह रहा है बेटा? 1 लीटर जल में घोला गया। कह रहा है 1 लीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बेटा? विलयन की मोलरता ज्ञात करना। मतलब आपको क्या है, आपको जो है क्या ज्ञात करना बेटा? मोलरता ज्ञात करना। मतलब आपको कैपिटल M ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये क्या हो गया? विलय के मोल। मतलब आपका जो दिया गया है W बराबर 19.5 ग्राम। ये क्या है? 19.5 ग्राम दिया गया है। ये क्या है बेटा? विलय का द्रव्यमान। क्या है बेटा? विलय का द्रव्यमान। ठीक है। अब विलय का द्रव्यमान दिया गया, अब आपको ज्ञात क्या करना होगा? अणुभार। क्या ज्ञात करना होगा? अणुभार, मतलब स्मॉल m ज्ञात करना होगा। ठीक है। और आप लोग देखिए, वॉल्यूम आपका दिया ही गया है। V जो कितना है बेटा? 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर। कितना है बेटा? 1 लीटर। आपको ज्ञात क्या करना है? अब आपका बचा है स्मॉल m। ठीक है। तो ज्ञात करोगे KCl का अणुभार, मतलब बेटा पोटेशियम क्लोराइड का क्या ज्ञात करोगे? अणुभार। अणुभार। ठीक है। अणुभार क्या होता है KCl का? देखो, पोटेशियम का होता है 39 प्लस 35.5, तो टोटल आ जाता है 74.5। जो आपका M आता है कितना आता है? 74.5। जी आ गया अणुभार इसका KCl का। ठीक। अब इसमें आप लोग एक चीज दे देखिए, फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा? M बराबर, आप सीधा फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। आप सिंपल था, क्या वैल्यू कितने दिया? लीटर में। किसमें दिया है? लीटर में। तो आपको कुछ नहीं करना है, सॉरी, लीटर में। आपका बेटा ये फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। कौन सा बेटा? ये। तो अब देखो, आपको क्या ज्ञात करना बेटा? M। क्या ज्ञात करना बेटा? M। ठीक है। W आपका कितना बेटा? 19.5। क्या है? 19.5 ग्राम। M आपका कितना निकला? 7.4.5। विलयन का आयतन कितना है? 1 लीटर। कितना है? V कितना है? 1 लीटर। ठीक है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, ये दशमलव से ये दशमलव हटा दिया, ये दशमलव से ये दशमलव हटा दिया। ठीक है। अब क्या बचा? 195 बाई 745, मतलब इसका इसमें गुणा कराओगे तो 745 ही आएगा। ठीक है। फिर हमने क्या किया? इसको काट दो। 5 करना, 5 डायरेक्ट ही काट दो। बचा 5 को 20, 5 9 45, 5 3 15, 5 9 45। ठीक है। तो M बराबर अभी क्या है? 42 बाई 149। ठीक है। तो इसको जब बेटा भाग दोगे, पूरा पूरा काटोगे तो आएगा तुम्हारा 0.26। जब इसको काटोगे तो पूरा पूरा आएगा 0.26। तो वो बेटा क्या आ जाएगा? M। क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल M आपका आ जाएगा। कितना आएगा कैपिटल M? 0.26। M बराबर 0.26। ये क्या आ गया? इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर। ये इसकी इकाई। तो विलयन की मोलरता कितनी आ गई बेटा? विलयन की मोलरता आ गई, विलयन की मोलरता आपने ज्ञात कर लिया। ये आपका आंसर होगा। इससे टफ नहीं आने वाला है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही सिंपल। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं आप फंसने वाले नहीं हैं। ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें से, ये इसको भाग दे दिया, भाग दोगे तो आएगा 0.26। ठीक है। अब इसको आप अच्छे नोट के लिए समझ लीजिए। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं आने वाले। अब आप लोग अगला टॉपिक देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। अब आप लोग देखिए बेटा, कौन सा टॉपिक पढ़ाने? मोलरता। क्या पढ़ाने जाना बेटा? मोलरता पढ़ाने जाना है। मोलरता हो गया बेटा, मोलरता। कौन सा टॉपिक है बेटा? मोलरता। इसको क्या है बेटा? मोलरता को क्या ऐसे लिखते हैं?
स्मॉल एम से लिखते हैं। क्या बेटा? स्मॉल एम से लिखते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कोई सिंपल सी बात है, कह रहा है विलायक, क्या करे बेटा? विलायक। इसकी डिफिनेशन देख लो, फिर इसमें क्या है, इसके भी सूत्र देख लो, फार्मूले देख लो, कौन से फार्मूले बन रहे हैं, इसके भी न्यूमेरिकल आते हैं, एग्जांपल आते हैं। ठीक, तो क्या करें, विलायक को 1000 ग्राम में घुलित, 1000 ग्राम में घुलित के मोलों की संख्या, क्या बेटा? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। विलयन की मोललता कहा जाता है। सिंपल सी डिफिनेशन, आपको कोई बेटा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें फार्मूले देखो सबसे पहले, तब आपको समझाते हैं। मोललता बराबर विलय के मोल बटे विलयन का आयतन बटे विलयन का द्रव्यमान। सॉरी, इसमें आयतन नहीं होगा बेटा, क्या होगा? द्रव्यमान होगा। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इसमें किसमें दिया हुआ है? किलोग्राम में। किसमें दिया हुआ है? किलोग्राम में, केजी में। तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा, अगर किलोग्राम में दिया गया है विलयन का द्रव्यमान, और अगर दिया गया है किसमें बेटा? ग्राम में, केवल ग्राम में, तब क्या करेंगे? मोललता बराबर विलय के मोल बटे विलयन का द्रव्यमान किसमें होगा बेटा? जीएम, मतलब ग्राम में। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा? 1000 से, जैसे पीछे मोललता में करे थे उसी तरीके से। ठीक है, अब देखो एक और, अगर इसमें द्रव्यमान, अड़भार सब कुछ ज्ञात करना हो, तब देखो मोललता बराबर विलय का भार, मतलब वही अड़भार। ठीक, विलय का भार कह सकते हो या फिर इसका द्रव्यमान कह सकते हो, इसको दोनों से कह सकते हैं, विलय का भार या द्रव्यमान, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों चीजें ले सकते हैं। ठीक, फिर बेटा क्या होता है इसी में तो विलय का अड़भार, क्या होता है? विलय का अड़भार। ठीक, फिर बटे में क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान, क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान किसमें होगा बेटा? ग्राम में होगा। ठीक, अब देखो इसको इंडिकेट किससे करते हैं? इसको हम W A से इंडिकेट करते हैं, इसको क्या है? M A से इंडिकेट करते हैं, और इसको क्या है? W से इंडिकेट करते हैं। किससे? स्मॉल W, कैपिटल W से करते हैं उन सबको स्मॉल W। ठीक है, अब देखो फार्मूले जो अप्लाई हो रहे हैं, थोड़ा इनको देख लो कैसे। M, ये बेटा क्या मोललता तुम्हारा? स्मॉल एम। क्या बेटा? स्मॉल एम है, और आपके सामने है जो क्या बेटा? भी W A बटे M A बटे W, और ये जो द्रव्यमान है बेटा किसमें ले लिया हमने? एक को केजी में ले लिया। किसमें ले लिया बेटा? केजी में ले लिया। ये वाला द्रव्यमान आप मान लो ग्राम में नहीं, केजी में ले लिया। ये वाला द्रव्यमान हमने किसमें ले लिया बेटा? किलोग्राम में ले लिया। तो 1000 से गुणा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही से, ये आपका होगा W A बटे M A, इधर W A इंटू क्या होगा? द्रव्यमान बेटा किसमें होगा?
किलोग्राम में। किसमें होगा बेटा? किलोग्राम में। ये हो गया आपका एक फार्मूला, ये हो गया। अगर यही अड़भार नीचे आ जाए तो क्या होता है? एक फार्मूला। और अगर यही जो बिलियन का आयतन उसमें दिया होगा किलोग्राम में, तो देख लो इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। अगर जो बिलियन का द्रव्यमान है किलोग्राम में हो गया, अगर ग्राम में होगा तो क्या है? स्मॉल m बराबर WA, इसको नीचे ले आओ बेटा, NA इंटू W इंटू G। तो क्या करेंगे बेटा? ग्राम 1000 से गुणा। ये आपका हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल देखना बेटा किस बेस से आएगा। तो कह रहा है विलायक को 100 ग्राम में घुलित मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता करें। कोई विलायक है विलयन, उसमें कितनी द्रव्यमान जो घुला है उसमें इसके विलय के मोलों की संख्या क्या है? मोलरता कहता है। क्या कहता है? मोलरता कहता है। यहाँ पर विलयन की जगह पे बेटा कहते विलायक, ज्यादा सही है। विलयन की जगह पे क्या करेंगे बेटा? विलायक। क्या करेंगे बेटा? विलायक। यहाँ पे कर लो बेटा विलायक, तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे कर लो बेटा विलायक। तो क्या रहा? विलायक। ठीक है, तो विलायक को विलायक को 100 ग्राम में घुलित के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहलाते हैं। ये क्या होगी बेटा? आपकी विलयन की मोलरता। ये आपका विलय हो गया, ये विलायक हो गया। ठीक है, अब देखो इस पे जो एग्जांपल्स आते हैं वो कैसे इस पे अप्लाई करते हो, कौन कौन से एग्जांपल आ रहे हैं तो देखिए आप लोग देखिए बेटा इस बेस पे एग्जांपल आगे कह रहे 58.5 ग्राम NaCl को सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता क्या है। मान लीजिए बेटा ये आपका क्या है? विलय है। क्या है बेटा? विलय है। और ये तुम्हारा क्या होगा बेटा? विलायक। ये बेटा तुम्हारा क्या होगा? विलायक। तो अब इसको शुरू करते हैं कैसे हल किया जाए। इसको आप लोग अच्छे देखिए। तो यहाँ पे जो बेटा आपको दिया गया है स्मॉल w है, आपको ज्ञात क्या करना है? स्मॉल m मोलरता ज्ञात करना है। तो स्मॉल w ये जो दिया गया है कितना बेटा? 58.5 ग्राम। ठीक है बेटा। आपका कैपिटल W कितना है बेटा? 500 ग्राम। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है? m आपको ज्ञात करना है। ठीक है, स्मॉल m a ज्ञात करना है। तो क्या करोगे? NaCl का क्या निकालोगे बेटा? सबसे पहले अणुभार निकालोगे, सोडियम क्लोराइड का अणुभार, तभी आपका स्मॉल Ma आएगा अणुभार। अणुभार क्या होता है बेटा? सॉरी इसको देखिए, इसका अणुभार होता है 23 प्लस 35.5, तो ये आ जाएगा 58.5। ये आपका क्या होगा? स्मॉल Ma आ गया। ये क्या आ गया? स्मॉल Ma आ गया। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें फार्मूला आप अप्लाई कर दो बेटा, कुछ नहीं बस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। फालतू के आपके क्या है आपको आ रहा है तो 2 नंबर मिलेंगे। ये सब क्या होते हैं? स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। एम आप क्या निकाल लेते हैं? स्मॉल w बटे स्मॉल ma इंटू w। ठीक है, अब इसमें क्या है? ग्राम में दिया गया है, तो विलायक का द्रव्यमान किस में होगा बेटा? ग्राम में। तो यहाँ क्या करेंगे? 1000 से पहले किससे करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आएगा यहाँ पे द्रव्यमान किस में होगा? ग्राम में। अगर केजी में होता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1000 से गुणा नहीं करते। ये आप बेटा क्या इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब आपको जो ज्ञात करना है m WA बराबर तुम्हारा कितना है बेटा? 58.5। ma कितना आया? 58.5। आपका स्मॉल कैपिटल W कितना दिया हुआ बेटा? 500 ग्राम। कितना दिया बेटा? 500 ग्राम इंटू 1000। ठीक है, अब देखो क्या करोगे? ये तो ये कट गया, सेम था, इसको हमने इससे उड़ा दिया। 58.5 खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बता? 1 2 0 2 0।
ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो आपका कितना आया, m बराबर बेटा आपका आया कितना आया, 2 आया। m बराबर कितना आया बेटा, 2 आया। तो ये क्या हो गया, विलयन की मोलरता कितनी आई, विलयन की मोलरता 2 आई। कितनी है बेटा मोलरता, मोलरता है बेटा कितनी, 2। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा क्या है, मोल किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, जिसे किग्रा लिखते हैं। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे जी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा लेंथी नहीं आएगा। अब आप लोग अगला टॉपिक देखिए क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। अब बेटा हम लोग नॉर्मलता पर डिस्कस करेंगे। नॉर्मलता क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है 4 नंबर में, इसके भी न्यूमेरिकल आते हैं। अब इसमें देखिए नॉर्मलता तो बेटा क्या है, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। आपको हम मोलरता पढ़ा चुके हैं, उस पर एग्जाम्पल भी बता चुके हैं, जैसे आएंगे, इससे टफ नहीं पूछा जाएगा। अब मोलरता बता चुके हैं, अब बात किसके ऊपर करेंगे बेटा, नॉर्मलता पे। तो नॉर्मलता देखिए क्या है, क्या कहते हैं नॉर्मलता, होता क्या है इसमें देखिए, इसमें करने मतलब है नॉर्मलता किसी, क्या बेटा, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता, क्या कहा जाता, नॉर्मलता कहा जाता। अब आप लोग देखिए इसके जो थ्योरेटिकल मतलब फार्मूले हैं, जो नॉर्मलता देखो क्या होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलय के, क्या होता है बेटा, विलय के, क्या होता, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। क्या होता है बेटा, विलयन का आयतन किसमें होगा बेटा, लीटर में होगा। विलयन का आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा। ठीक, अब देखो विलयन का आयतन लीटर में है, अगर ग्राम में होगा तब क्या देखेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम, क्या था, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन एमएल में, किसमें, विलयन का आयतन एमएल में होगा। तो क्या करेंगे बेटा, 1000 से गुणा कर देंगे। ये चीज आप लोग देखे रहना। ठीक, अब इसमें एक चीज ये की पॉइंट नोट करना है, विलय के ग्राम, क्या होता है बेटा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय के, क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे
विलेय का द्रव्यमान बटे तुलंकी भार, तुलंकी भार। ठीक है, अगर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो किससे ज्ञात करें? विलेय का द्रव्यमान दिया होगा और उसका तुलंकी भार दिया होगा। तो अब हम सब लोग देखते हैं इसमें ये हो गया। अब होता है तो नार्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या होगा बेटा इसका? तुल्यांकी भार। क्या होगा बेटा इसका? तुल्यांकी भार। ठीक है, जिसको क्या है, इसको स्मॉल w से, इसको कैपिटल E से, बटे क्या होगा? विलयन का आयतन। क्या होगा बेटा? विलयन का आयतन लीटर में, किसमें होगा बेटा? ml में, सॉरी ml में होगा। विलयन का आयतन ml में होगा बटे इंटू 1000। एक फार्मूला ये बन गया। अब अगर हम इसको इंडिकेट करेंगे तो कैसे इसको इंडिकेट करेंगे? ये देखो, इसके जो प्रतीक चिन्ह है इसको क्या है? n से लिखते हैं। ठीक है, इसको किससे? v से लिखते हैं। तो क्या होगा बेटा? n बराबर w बटे e अपॉन v, उसका आयतन बेटा किसमें होगा? ml में, तो इनटू एक फार्मूला है। अगर इसी का आयतन बेटा लीटर में दिया होगा, या फिर कह सकते हो कि विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन, तो इसको कैसे करोगे? तो देखो, इसको n बाय w e इंटू v, ऐसे इसको लिखो थोड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से, e इंटू गुणे। ठीक है बेटा, तो हो जाए 1000 बटे v, और इसका आयतन क्या होगा? ml में होगा। तो आपका ये फार्मूला थोड़ा सा अच्छा हो गया, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। अगर इसी फार्मूले का क्या है, तुलंकी भार ज्ञात करना होगा, तो E अगर आपको ज्ञात करना होगा, जिसको क्या कहते हैं? तुलंकी भार। क्या होता है? E तुम्हारा तुलंकी भार ज्ञात करना। अगर तुमको E ज्ञात करना होगा तो लिखा जाएगा E बराबर अणुभार बटे संयुक्तता। क्या होती है? संयोजकता। ये आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपको तुलंकी भार ज्ञात करना है तो आपको क्या है? इस सूत्र का उपयोग करना होगा। तो आप सब लोग देखिए कि अब जो इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे किस बेस से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नार्मलता कहा जाता है। मतलब कह रहा विलयन का आयतन 1 लीटर में है, उसमें घुलित विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या है? जो संख्या घुलित होगी उसमें क्या हो? नार्मलता कह जाएगी। ठीक है, इसी के सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इस पे